इस चैप्टर में हमने पढ़ा था अभी तक मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। ठीक हो गया। अभी इस चैप्टर में अब इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती हैं कि कैसे होती है बॉन्डिंग। ठीक है ना, किसमें? एटम्स की बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। किसमें बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं? एटम्स में बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कई बार क्या होता है, यहाँ हमें आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानना है। तो जब कोई मेटल किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा ये देखेंगे आगे। और जब कोई नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और कैसे बनता है ये हम देखेंगे और इसको समझेंगे इस चैप्टर में। ठीक हो गया, सही है। तो यहां हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हमने पहले पढ़ा होगा कि जो भी एटम होता है, एटम में बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं न्यूक्लियस के बाहर और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। तो एक नॉर्मल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, सपोज हमने सोडियम ले लिया। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में टोटल 11 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो हम इसको लिखते हैं 281। यानी अगर मैं इसमें, ये न्यूक्लियस है तो इसमें ये 3 ऑर्बिट होंगी। ठीक हो गया, इसको ध्यान से समझना है, जस्ट बेसिक। ये समझ में आ गया तो सारे आगे का पूरा चैप्टर इजी है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर वाले पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ये ऑर्बिट हमारी फुल है। ठीक है, जो दूसरा वाला है इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं मैक्सिमम, तो ये फुल है। और जो तीसरी ऑर्बिट है इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? तो कोई भी एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा अगर उसे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसके पास हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो रिएक्टिव होगा। कैसे? देखिए, किसी भी एटम की रिएक्टिविटी की या लेस रिएक्टिविटी की जो डेफिनेशन है उसको हम कंपेयर करते हैं इनर्ट गैसेस से। ठीक है, इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करती। आप कहीं पे उसके रिएक्शन देख सकते हैं बट वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में वो रिएक्शंस करानी पड़ती हैं। नॉर्मली दे आर नॉन रिएक्टिव। तो ये जितनी नॉन रिएक्टिव रिएक्शंस हैं उसमें हम देखेंगे तो उसमें सारे ऑर्बिट्स फिल होते हैं। सभी में सारे जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे पहले ऑर्बिट में 2 हो सकते हैं, सेकंड में 8 हो सकते हैं, थर्ड में भी 8 हो सकते हैं, तो सब में पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। और जब पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो वो एटम स्टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम में हम देखते हैं कि सोडियम में पहला इलेक्ट्रॉन फिल है, सेकंड फिल है ऑर्बिट, और जो तीसरा है यहाँ पे केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, ये इसकी रिएक्टिविटी को या रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें नहीं होगा तो दिस सोडियम विल बी वेरी वेरी स्टेबल, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से ये कैसा है? अनस्टेबल है। ऐसे ही जस्ट अपोजिट है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में क्या होगा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसमें 2 8 7 3 है। आउटर मोस्ट में 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 है। सेकंड में 8 हो सकते हैं, 8 है। मगर थर्ड में यहाँ पे 8 होने चाहिए थे, मगर 8 नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। एंड दिस मेक्स इट वेरी रिएक्टिव। कि ये अपने आप किसी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और गेन करके ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ठीक है, और जब इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा तो ये भी फिर इनएक्टिव हो जाएगा। सही है ना? यानी ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है। अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है तो वो हमको एक्टिव बनाए रखती है, या हमारे पास किसी चीज की कमी है तो वो हमें एक्टिव बनाए रखती है। तो ऐसे ही जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और जिसके पास लेस इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों रिएक्टिव हैं। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं, जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, वो कैसे हैं? वो नॉन रिएक्टिव हैं। कैसे हैं? नॉन रिएक्टिव हैं। ठीक हो गया? तो यहां पे हम देखेंगे कि कोई भी जो एटम है, ठीक है, वो क्या करता है?
दो एटम आपस में रिएक्ट करते क्यों हैं? दो एटम आपस में रिएक्ट इसलिए करते हैं, एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ठीक हो गया। तो वो जो एक्सेस में है और एक के पास कम है, जब इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। भैया जिसको ज्यादा है जिसके पास, वो कम वाले को दे देगा, और जिसके पास कम है वो ज्यादा वाले को दे देगा, ठीक है ना। और फिर आपस में एक बॉन्ड बन जाएगा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात हम बाद में करेंगे। कई बार इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, और शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बन जाएगा। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो भैया बॉन्डिंग होती क्यों है? बॉन्डिंग होने की वजह है कि जो कोई भी एटम है उसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, यानी उसमें सारे टू, पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यस सर, सेकंड वाले में 8 हो सकते हैं, थर्ड वाले में 8 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जब तक ये नहीं होंगे पूरे तब तक ये अनस्टेबल रहेंगे। सही हो गया? यस सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब हम देखते हैं कि जो एटम्स हैं वो इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन की अचीव करने के लिए करते क्या हैं। इसमें ये तीन काम कर सकते हैं। या तो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे, जैसे हमने देखा सोडियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ये रिलीज करते ही क्या होगा, ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, स्टेबल हो गया, और रिएक्शन नहीं करेगा। और जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेगा कहीं से तो 2 8 8, ये स्टेबल हो गया, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और तीसरा होता है कि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 मेथड्स टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। पहला है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, यस सर। पॉज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आयंस क्या होते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले हमें समझना है उसको क्या कहते हैं, उसे हम कैटायन कहते हैं। ये बनता कैसे है कैटायन, आइए देखते हैं। सपोज हमारे पास सोडियम, क्या है, सोडियम हो गया सर, सोडियम प्लस, ठीक है। तो जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, यस सर। और एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका लिखेंगे तो क्या होगा, 2 8 1, यानी 1 चार्ज। ये न्यूक्लियस है, यस सर। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, यस सर, ठीक है, यस सर। और जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, सही है, यस। तो क्या होगा, ये जो हमारा ऑर्बिट है एक्स्ट्रा थर्ड वाला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो क्या बचा, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा ऑर्बिट है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यस सर। ठीक हो गया, यस सर। सही है, यस सर, यस सर। एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, इसको हम ऐसे लिख देते हैं -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया, सही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 8 1, और यहाँ पे क्या है 2 8। तो अब मुझे ये बताइए, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है। बट अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, यानी बीच में सब इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन थे, 11 थे, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 थे। मगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होने पे अब क्या हो गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, मगर बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। यानी इसमें 11 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है, यस। और इस पे फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, +1 का चार्ज आ जाएगा, यस सर, ठीक है ना, यस सर। बात समझ में आ गई, यस सर। तो यहाँ पे ये +1 का चार्ज आ गया, यानी यहाँ पे हम सोडियम को Na लिखेंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद यहाँ पे उसको हम Na+ लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव आयन बनता है, सही हो गया। इसका डायग्राम हम बना लेंगे ये। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से नेगेटिव आयन बनता है, ठीक है। मैं रेस कर दूं इसको, नोट कर लिया आपने, यस सर, यस सर। ये जो टेस्ट की कॉपी है बेटा, इस पे साइन करवा के लेके आना पेरेंट्स के साथ, ओके सर। कुछ के तो बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसमें एनायंस देखते हैं। जो एनायंस हैं
तो anions is just opposite to cations, means the atoms have negative ion. Yes sir. Atoms have negative ion, जिस पे नेगेटिव आयन है उसको एनायन बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए कि कैसे फॉर्मेशन होती है एनायन की। तो आइए देखते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, कितना भी है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इट विल बी 2 8 एंड 7, ठीक हो गया। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक ये हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये न्यूक्लियस है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और थर्ड वाले में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। Yes sir. अब इसमें बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मुझे आप ये बताओ, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो इसके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि ये अपने आउटर 7 इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर दे, लूज कर दे, है ना। और एक रास्ता यह है कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले। इनमें से आसान काम क्या लगता है आपको, एक इलेक्ट्रॉन लेना या 7 इलेक्ट्रॉन देना? एक इलेक्ट्रॉन लेना। एक इलेक्ट्रॉन को लेना है, इजी वर्क, ठीक है। तो ये क्या करेगा, समझ नहीं आ रहा। अभी सुनिए, ध्यान से देखो जरा, तो बातें करोगे समझ में कैसे आएगा, ठीक है। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या हुआ, ये क्या था, ये था Cl, जिसमें 17 ही प्रोटॉन थे और 17 ही न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी टोटल चार्ज कितना है इस पे, नेगेटिव, क्योंकि 17 पॉजिटिव चार्ज है, 17 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, आउटर में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे और इस सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन थे, और अब इस थर्ड वाले में भी कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पे अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2 8 8। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 8 7 थी, यहाँ पे 2 8 8 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया। यानी मेरी बात आपको समझेंगे, यहाँ पे 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल चार्ज न्यूट्रल था। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो प्रोटॉन्स आर स्टिल 17, प्रोटॉन्स तो अभी भी 17 है, मगर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 80 इलेक्ट्रॉन्स। तो 17 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे कौन सा चार्ज एक्सेस हो गया, नेगेटिव वाला। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो क्लोरीन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, Cl माइनस। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है इसलिए एक माइनस चार्ज आएगा। सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था इसलिए 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आयंस एनायंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे और एनायंस और आयंस बनते हैं, कैसे बॉन्डिंग बनती है, कैसे आयनिक बॉन्ड बनते हैं, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक हो गया। थैंक यू।